दोस्तों कैसे हो आप सब। हाई होप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो आधार कार्ड को लेकर, क्योंकि आपका जो पिता का नाम केयर ऑफ में ऐड करना है वो नहीं हो पा रहा है। और अगर आपने अप्लाई भी कर दिया है फिर भी आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। किन्हीं का 20 डे हो चुका है, किन्हीं का 25 डे हो चुका है, किन्हीं का 30 डे यानी 1 मंथ होने वाला है, फिर भी उनका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो क्या कारण है जिसके कारण से आपका अपडेट अभी तक नहीं हुआ है। आप अगर स्टेटस चेक करते हो अपना SRN नंबर की मदद से, तो वहां पे आपको प्रोसेसिंग एंड फ्यू डे वेट करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, कैसे आपका अपडेट होगा, आज मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं क्या कारण है आपका नहीं होने का। दोस्तों ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और इनका काम मैंने किया है। वो चीज़ मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इनका अपडेट भी हुआ है, 7 दिन के अंदर इनका अपडेट हो गया है। इन्होंने खुद से डाउनलोड भी किया है और मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपका अपडेट हो जाता है तो किस तरह से शो होता है, आप अगर SRN नंबर सर्च करके चेक करते हो तो इनका काम मैंने कंप्लीट कर दिया था 25 अगस्त को और SRN नंबर इनको मैंने सेंड किया था। तो चलिए हम आपको सबसे पहले SRN नंबर जो होता है इनका ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम इनका कॉपी कर लेते हैं। आपको मैं डेट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी 25/8/2025 को 21:40 में मैंने अप्लाई किया था। तो हमने यहाँ पे SRN नंबर इनका कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं UDI वाले पोर्टल पे, जैसे मैं यहाँ पे पहले से ही आ रखा था। उसके बाद इंटर में डाल देंगे SRN नंबर, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हो मैंने 25 अगस्त को इनका किया था, लेकिन इन्होंने डाउनलोड कर लिया 1 वीक के अंदर ही, 7 दिन हुआ भी नहीं उससे पहले इनका अपडेट हो गया। लेकिन आज मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ कि जब अपडेट होता है तो यहाँ पे किस तरह का मैसेज शो होता है। जैसे मैंने SRN नंबर और कैप्चर डाला तो नीचे योर आधार हैज़ बीन अपडेटेड, यहाँ पे ऐसा मैसेज शो हो रहा है। और यहाँ पे प्रिंटेड भी करने के लिए बोल रहा है, प्रिंटेड कर सकते हो आप इसे ऑनलाइन, और आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ इंटर आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे इंटर कैप्चा डालोगे, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप लोग डाउनलोड करते हो तो इन्होंने अपडेट करने से पहले जो आधार कार्ड दिया था हमें वो कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे उनका केयर ऑफ में पिता का नाम उल्टा था, जैसे AM और इसके बाद सुलेमान था। लेकिन अपडेट होने के बाद इनका आधार कार्ड अब कुछ ऐसा दिखने लगा है। देखो यहाँ पे AM जो स्टार्टिंग में था केयर ऑफ में वो पीछे चला गया है और सुलेमान आगे आ गया है। यानी इनको इसी तरह से अपडेट करना था कि भैया मेरा केयर ऑफ में पिता का नाम गलत है, लेकिन मार्कशीट में मेरे पिता का नाम जैसा है आप वैसा कर दो। तो मैंने इनका उसी तरह से अप्लाई किया और इनका 1 वीक के अंदर आधार कार्ड अपडेट भी हो गया और डाउनलोड भी हो गया। जैसे यहाँ पे आपको कुछ चैट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाउनलोड करके हमें सेंड किया है। मैंने चेक काम हो गया है, मैं डाउनलोड किया हूँ, देखा हूँ, काम हो गया, ऐसा इन्होंने मैसेज किया है। मैंने बोला PDF भेजिए, मैं चेक नहीं किया था तो इन्होंने PDF भेजा है और मैं अभी आपको इसी PDF को ओपन करके दिखाया हूँ। तो इसी तरह से आज मैं आपको मार्कशीट के बेस पे करके आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जाके आपको पता चल पाएगा आपका रिजेक्ट क्यों हो रहा है। दोस्तों आधार कार्ड में अगर आप भी एड्रेस अपडेट कराना चाह रहे हो, साथ ही साथ अपना केयर ऑफ में पिताजी का नाम भी अपडेट करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट में मार्कशीट है सिर्फ, और जो मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम है वही नेम आप अपने आधार कार्ड से अपडेट कराना चाहते हो, तो आज मैं जिनका काम करने जा रहा हूँ वह मेरे सब्सक्राइबर ही हैं। उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग मैसेज कर चुके हैं, काम करवा चुके हैं, वैसे ही ये भी मैसेज मुझे किए हैं। इनका कहना है जो मार्कशीट में मेरा नाम है वही नाम मेरे आधार कार्ड में आना चाहिए, और इनका कहना है जो मार्कशीट में इनका पिता का नाम है वही नाम इनके आधार कार्ड से जुड़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ करके इनका काम करके आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से हम काम करते हैं। तो जो भी मुझे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी वो मैंने इनसे मांगा है, और जो भी मुझे चेक करना था वो सारा कुछ मैंने चेक कर दिया है। बाकी इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दिया है जैसे आप देख सकते हो, बट हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का कंप्रेस फाइल बनाना है, यानी साइज को कम करना है। तो इस सारा काम मैं इनका पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा पोर्टल पर आकर इनका काम करता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को और भी जानकारी देने वाला हूँ कि किनका होगा और किनका नहीं होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, और रिजेक्ट किस कारण से होता है वो सारा डिटेल्स मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मैं इनका काम आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है।
तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है हमें, उस डॉक्यूमेंट का साइज कम करेंगे। तो साइज कम करने के लिए सबसे पहले मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा अपने फ़ोन का, ताकि मैं इनका काम सही ढंग से और अच्छे तरीके से कर सकूं। तो इन्होंने जो मार्कशीट का फ़ोटो दिया है, सबसे पहले हम उस मार्कशीट का साइज कम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया है, चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसका साइज हम कम करेंगे। हम इनका पीडीएफ को बिल्कुल लो कंप्रेसिंग कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए अपलोडिंग करने में। चलिए हमने कर दिया है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है UDAI। वैसे मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप माई आधार वाले पोर्टल पे आ जाओगे। वैसे यहाँ पे सर्च करके भी आप आ सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो माई आधार ऑनलाइन अपडेट सर्विस। तो कभी कभी जब आप माई आधार पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, नहीं होता है ओपन। तो आप चेक आधार स्टेटस पे क्लिक करोगे, उसके बाद देखो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो अब यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके हम इनका आधार नंबर वगैरह डाल के लॉगिन होते हैं। आपको पता होगा किस तरह से लॉगिन किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने जो आधार नंबर दिया अपना, वो आधार नंबर हमने यहाँ से कॉपी किया इनका। तो इसी तरह से दोस्तों जिनका भी आप करना चाह रहे हो उनका आधार नंबर यहाँ पे डालोगे। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद नीचे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो गाइस जिनके पास OTP गया था लेकिन लेट से पहुँचा था, जैसे आप देख सकते हो, अब OTP फिर से इन्होंने दिया है। दोबारा से मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे, तो OTP हम यहाँ पे डाल के लॉगिन हो जाएंगे। इसी तरह से आप जिनका भी करना चाहते हो आप उनका आधार कार्ड डालोगे, आधार नंबर, उसके बाद उनके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। OTP डाल के आप लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से आपको अपडेट किस तरह से करना मार्कशीट के बेस पे, तो उसके लिए आपको एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। बाकी आपको डिटेल्स में जानना है इसके बारे में, इन दोनों के बारे में, तो मैंने इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे हैं। तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका लिंक फर्स्ट नंबर पे रहेगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। फिलहाल अभी हम सीखते हैं मार्कशीट के बेस पे हम किस तरह से आधार कार्ड में एड्रेस और अपने पिता का नाम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को चूज करने वाले HOF। इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले आप ये सब पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल विस्तार से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप इसे इस तरह से कॉपी करके और इंग्लिश इस तरह से इंग्लिश टू हिंदी करके गूगल पे, और यहाँ पे आप गूगल ट्रांसलेट में आकर इसे पेस्ट करके बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इसका हिंदी आ चुका है। कृपया आधार डेटाबेस से पता प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज करें। केवल 18 वर्ष या उसके अधिक आयु के निवासी के परिवार के मुखिया माने जा सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको? तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे पहले पढ़ें अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए और आगे चल के आप कोई गलती ना करो। तो यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ करेंट डिटेल्स देखने को मिल रहा है, जो अभी वर्तमान में आपके आधार में एड्रेस वगैरह है वो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे देख सकते हो केयर ऑफ में पिता का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है, देख सकते हो अपडेट आने के बाद। तो इसी कारण से बहुत सारे लोग परेशान हो रखे हैं कि मेरा केयर ऑफ में नाम हट गया है, मैंने अपडेट कराया था आधार कार्ड तो मेरा पिताजी का नाम हट के आया है, सिर्फ एड्रेस है उसमें, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे पास तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में मार्कशीट है तो मैं कैसे करूंगा। तो बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप पहले इस वीडियो को देखिए, अगर देखिए कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उस कंडीशन में मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका काम करने का, जैसे मैं अभी इन भाई साहब का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो इनके पिताजी का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो करेंट डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया कि जो अभी वर्तमान में आपके आधार कार्ड में एड्रेस वगैरह है वो शो हो रहा है यहाँ पे। बट नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखोगे डिटेल्स ऑफ HOF रिक्वायर्ड
पोर्ट अपडेट। अब यहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर डालना है। किनका आधार नंबर डालना है? अपने पिताजी का आधार नंबर। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी का डालना चाहते हो, जैसे आप अपने माता जी का नाम जोड़ना चाहते हो या फिर आप अपने हस्बैंड का नाम जोड़ना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इनके पिताजी का आधार नंबर डाला क्योंकि ये चाहते हैं इनके पिताजी का नाम इनके आधार कार्ड से जुड़ जाए केयरऑफ में, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका पिताजी का आधार डाला है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे टाइप करेंगे तो इनके पिताजी के आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसका 4 डिजिट लास्ट का शो हो जाएगा यहाँ पे। एंड उसके नीचे फिर आपको सिलेक्ट HOF रिलेशन विद द एप्लीकेंट, इस पे क्लिक करके ये जो आधार कार्ड आपने यहाँ पे डाला है या आपके कौन लगते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड का डाल रहे हो तो यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, मदर का डाल रहे हो तो आप मदर पे क्लिक करोगे, फादर का डाल रहे हो तो फादर का क्लिक करोगे। तो हमने यहाँ पे फादर्स का डाला है तो हमने फादर पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। बाकी आप बेचो कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी मैं रिप्लाई करूँगा, जिनको समझ में नहीं आएगा उनको। और नीचे आप देखोगे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ही आपको प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों को कि भैया हम क्या डालें सर, क्या डालें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ताकि रिजेक्ट ना हो और मेरा अपडेट होकर केयरऑफ में पिता का नाम ऐड हो जाए। तो देखिए यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वही गलती के कारण उनका रिजेक्ट होता है या फिर उनका अपडेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम मार्कशीट के जरिए इनका पिताजी का नाम ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम मार्कशीट का फोटो डालेंगे या फिर आप साइबर कैफे में जाके मार्कशीट को स्कैन करके आप अपने पास JPG फाइल रखो, यानी फोटो रखो कंप्रेस करके, ज़्यादा MB का ना हो, उसी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो यहाँ मार्कशीट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको मार्कशीट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। अन्यथा अगर आपके पास और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, या फिर आप चाहो तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करना कि हाँ भैया मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करके दिखाओ मुझे किस तरह से करना है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मार्कशीट के बेस पे किस तरह से करना है। तो हमने यहाँ पे मार्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, उसके बाद नीचे सिलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कंटिन्यू टू अपलोड PDF पे क्लिक करके उसके बाद आपने जहाँ पे भी फाइल रखा है उस फाइल को ढूंढ लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट में ही रखा हूँ तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, और यहाँ पे 100% अपलोड हो चुका है। अब सीधा हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए आप नीचे बॉक्स एक दिया हुआ है, इस पर जरूर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके आप पेमेंट करना, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है। उसके बाद नीचे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का, QR कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको QR कोड पे स्कैन करके पेमेंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे QR कोड का फोटो ले लिया हूँ, उसके बाद इन भाई साहब को मैंने सेंड कर दिया है। अभी भाई साहब वहाँ से पेमेंट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, जैसे आप अभी देखना। तो जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, पेमेंट करते समय आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मिनिमाइज करके आप दूसरा एप्लीकेशन में जा रहे हो या फिर कोई और मिनिमाइज में ओपन कर रखी हो एप्लीकेशन सेटिंग वगैरह, उसमें आप जा रहे हो पेमेंट आप कर रहे हो। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है। जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है जब तक यहाँ से इधर उधर कहीं नहीं जाना है, ठीक है, और बिल्कुल नेटवर्क में रहना है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंफर्मिंग हो रही है पेमेंट का, और इनका पेमेंट हो चुका है और पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है, देख सकते हो। तो इनका पेमेंट हो चुका है और इनका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होता है वो यहाँ पे आ चुका है। तो हम फिलहाल इसको डाउनलोड करेंगे और इसे हम बाद में ओपन करेंगे। अब फिलहाल एक काम और बाकी है करना। तो दूसरा काम करने के लिए आपको फिर से UDI पोर्टल पे आना होगा, फिर से आपको इस वाली साइट पे आना होगा। पहले तो आप अपना आधार नंबर से लॉगिन हुए थे, अब आपको उनका आधार नंबर से लॉगिन होना है जिनका नाम अपने आधार कार्ड में जोड़ना चाह रहे हो। जैसे मैंने इनका फादर का आधार नंबर डाला था, तो मैं इनका फादर का आधार नंबर से अब माई आधार में लॉगिन होऊंगा। तो इन्होंने OTP दे दिया है, अब यहाँ से हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पहले वाला ऑप्शन ही खुला है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधा आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिला था उसमें आपको SRN नंबर मिलता है, तो हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझना। जैसे आप पेस्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो सीधा हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
तो हमारे यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। देख सकते हो इनका काम हमने कर दिया है, मैसेज आ चुका है। एक बार हम इसे कॉपी कर लेते हैं या फिर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं इनको दिखा सकूँ, क्योंकि आपका काम जब मैं करूँगा तो हो सके आपको ट्रस्ट इशू हो कि आपने किया है नहीं किया। तो स्क्रीनशॉट हम कुछ इस तरह से लेंगे ताकि इनको पता चल सके कि इनका ये आधार है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लिया है। तो इनका काम हो गया दोस्तों। अब मैं सीधा इनको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने इनका काम भी कर दिया और इनको पीडीएफ भी सेंड कर दिया। इसी तरह से आपका भी काम करूंगा और आपका भी इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा और मैं आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखूंगा। उसके लिए आप टेंशन मत लेना। अगर आप भी चाहते हो इसी तरह से करवाना तो आप बेझिझक मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट तक वीडियो को देखना, तो मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग कि मेरे आधार कार्ड में कुछ और नाम है मेरे पिताजी का, और पिताजी के आधार कार्ड में कुछ और नाम है और मार्कशीट में कुछ और नाम है। तो इस कंडीशन में कैसे होगा? अगर आपको भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे आपके आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर लिए हो, आपका नहीं हो रहा है फिर भी, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा आपका आधार कार्ड से पिता का नाम और एड्रेस चेंज कराने में। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।